क्या भारत में नोबेल प्राइज जीतना अभी एक सपना ही रहेगा या ये हकीकत बन सकता है? वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आ गया तो क्या हुआ। हम्म, अब है ना अपने पास नोबेल लॉरिएट है ना, कैलाश सत्यार्थी हैं, कई सारे लोग हैं। आ गया तो क्या हो गया। तो वो इशू ही नहीं है। इशू है कि हम क्वालिटी रिसर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जितना क्वालिटी रिसर्च होता है उसमें से बहुत कम ही लोग नोबेल पुरस्कार वाले हैं ना। नोबेल पुरस्कार साल में आप एक बार देते हैं, 2 लोगों को, 3 लोगों को देते हो। लेकिन वो 1 2 3 लोग ही अच्छा रिसर्च कर रहे हैं ऐसी बात तो है नहीं। दुनिया में तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक से बढ़कर के एक, जहाँ पे काम हो रहा है। क्या मैं भारत में क्या क्वालिटी रिसर्च करने वालों की संख्या बड़ी अधिक है कि नहीं है, या वो पेपर छापने वाले रिसर्चरों की संख्या ही बहुत आयत के अंदर में है। मूल प्रश्न वहां पर है। नोबेल पुरस्कार मिले ना मिले कोई बात नहीं, कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। हमारे मनेंद्र अग्रवाल जो जहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको भी प्राइम नंबर्स के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, तो बड़े अच्छे अच्छे एकदम इंटरनेशनल पुरस्कार मिले। इतने सारे हमारे भटनागर पुरस्कार हैं, ये हैं। तो तमाम प्रकार के पुरस्कार अपनी जगह पर है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुरस्कार डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप इतने अच्छे कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डिसाइड कर भी सकता है, लेकिन फिर भी एज ए होल मेरे देश के अंदर में इतनी इतनी सिग्निफिकेंट नंबर में रिसर्चर्स हैं क्या जो कि डूब के काम करेंगे, कुछ भी हो जाए उनको उसी में मजा आता है क्या, वो वातावरण है क्या। मूल प्रश्न वहां पर है। अभी जितने रिसर्च हो रहे हैं इंक्लूडिंग IITs और जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी मिला दो, तो बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि कोई ऐसा जेन्युइन रिसर्च के अंदर में लगे हुए हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा क्वालिटी रिसर्च है। वो संख्या बहुत कम है। तब ये है कि हाँ ठीक है, वो कम है लेकिन फिर भी है, जहाँ है वहाँ है। इम्प्रूव कैसे हो सकता है? जैसे कम है, वहीं से होगा, वहीं शुरू से। ये देखो सभी चीजें एक दूसरे के साथ गुथी हुई है। इकोसिस्टम कहते हैं ना। इकोसिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वो कुल मिला करके इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ से शुरुआत होगी कि हमारा बच्चा जब क्लास 1 में जाता है पढ़ने के लिए, उस समय से उसके दिमाग को हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6ठी क्लास से लोग जेई का प्रिपरेशन क्यों शुरू करवा रहे हैं आज, 8वीं क्लास से क्यों करवा रहे, 9वीं क्लास से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि शुरू से क्लास 1 से यही ट्रेनिंग मिल रही है कि हाँ कंपटीशन करना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर में जाना है, वहां पर अच्छा पैकेज मिलेगा। यहीं से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो हम वहां से हमें देखना होगा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सोशियोलॉजिस्ट इस पे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। ये जो माइंडसेट है हमारी उस पीढ़ी का, जिसको आज हम कहें जो 30s में हैं, 40s में हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो माइंडसेट है कि हमारे बच्चे की आर्थिक सुरक्षा इस बात में है कि उसको कितने नंबर आ रहे हैं और किस इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस माइंडसेट से हट करके मीनिंगफुल जिंदगी जीनी है, उपयोगी जिंदगी जीनी है, सोसाइटी को मेरी जिंदगी के कारण से बल मिलना चाहिए, ये चीज लेकर के आने की जरूरत है। वो कैसे आएगा, उसके लिए किस प्रकार से वो वातावरण बनाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, क्या करा जाए, वो पॉलिसी मेकिंग का विषय है। कहीं ना कहीं सर अभी जो स्टूडेंट्स में रैट रेस लगा हुआ है देख के कि मैं भी निकाल लूंगा, शायद उनमें पोटेंशियल नहीं है, तब भी लोग नीट जेई करवा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 12,000 के